राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करें। हमारी आज की कहानी श्री कृष्ण ने गीता में दी ये 18 चेतावनी। नंबर 1, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। नंबर 2, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। नंबर 3, मनुष्य की वासना ही उसके पूर्व जन्म का कारण होती है। नंबर 4, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। नंबर 5, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। नंबर 6, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। नंबर 7, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। नंबर 8, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। नंबर 9, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास होता है। नंबर 10, अधिकारी शिष्य को सद्गुरु यानी कि अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। नंबर 11, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। नंबर 12, भोग में क्षणिक यानी कि क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में अस्थायी आनंद है। नंबर 13, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। नंबर 14, लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप भी है। नंबर 15, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। नंबर 16, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा यानी कि धोखा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। नंबर 17, यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। नंबर 18, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।